जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि जल्दी से ही सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहीर सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। आज काफ़ी अरसे के बाद दोबारा मेरे साथ मौजूद हैं इरफान महमूद बर्क साहब, जो कि साबिक कादियानी हैं और मुशर्रफ बा इस्लाम होने के बाद इनके दस्ते मुबारक पे तकरीबन 500 के करीब कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया और उसके साथ ही इनकी जो लिखी हुई बुक्स हैं वो जर्मनी तक मुख्तलिफ ममालिक तक गई और कादियानियों का जो प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में इस्लाम के अगेंस्ट और बिलखसूस पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो रहा है, उसका काउंटर नैरेटिव जिस अंदाज में इन्होंने किया, मैं समझता हूँ जो शख्स उस सारे सिनेरियो से निकल के आता है उससे बेहतर आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2, अक्सर हमारे नौजवान इस बात पे बड़ा दिल बर्दाश्ता होते हैं कि जो सवाल वो पूछते हैं उसका सही मायनों में जवाब नहीं मिलता उन्हें अपने मुक़्तदर शख्सियात की जानिब से। तो वो तमाम तर सवालात आज हम लोगों ने इकट्ठे किए नौजवानों से और आज इनके सामने रखेंगे। और मैं सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही करूँगा कि इसे अपना फ़र्ज़ समझ के आप लोगों ने हर उस बंदे को जो आपकी सोसाइटी में कादियानी मौजूद है, आपके राब्ते में कोई कादियानी मौजूद है, आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मौजूद है, उससे कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करें, उसको ये वीडियो पहुंचाएं। और मैं रेकमेंड यही करूंगा कि अगर आपने किसी को इस्लाम की दावत देनी है तो आप इरफान महमूद बर्क साहब इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि इनसे रब्ता करें या इनके जो वीडियो पैगामात हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें दलाइल की रोशनी में कादियानियों की किताबों को सामने रख के आप लोगों को दिखाते हैं। कोई ज़ुबानी कलामी बात, कोई किसी किस्म की कहानी आपके सामने नहीं रखेंगे, कोई खामा-खा की एग्जाम्पल आपके सामने नहीं रखेंगे, जो अटल हकायक हैं वो आपके सामने ला के रखेंगे। तो आज शुरू करते हैं अपने इस इंटरव्यू को उनसे। जो मेरा पहला सवाल है वो ये है, इरफान भाई सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया और हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि हम आपके साथ मौजूद हैं। जो पहला सवाल है वो ये है कि अक्सर लोग आके हमसे ये पूछते हैं कि कादियानी जो हैं इनका कलमा, इनकी अजान वैसी ही है जिस तरह बाकी मुसलमानों की है, तो ये क्यों हमसे अलग हैं या ये क्यों काफिर इन्हें कहा जाता है? ये एक सवाल है जो कि आज यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में पूछते हैं और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इसका कोई काउंटर नैरेटिव नहीं होता। तो फिर ये किस तरीके से काफिर है, ये इसका क्या हम जवाब किस तरीके से हमें देना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीर भाई, पहली बात तो मैं ये करूँगा कि चूँकि मेरा साबिका ताल्लुक कादियानियत से है, मैं घर का बेदी हूँ, मैं विदाउट रेफरेंस कोई बात आपके सामने पेश करता हूँ जो मैंने घर में देखा, जिन हालात में मैं गुजरा, अल्लाह ने करम किया, इस्लाम कबूल किया, तो मेरी ज़ात ही मेरी रेफरेंस है, शख्सियत ही रेफरेंस है। इसके बावजूद चूंकि हमसे नौजवान कहते हैं हमें किसी बुक का रेफरेंस पेश करें, तो आपने इनमें रहते हुए क्या देखा, इनको कैसा पाया? अच्छा, पहली बात यह कि मेरा इनसे ही सवाल है, ये जो तबका ये बात करते हैं कि जी कादियानी कलिमा पढ़ते हैं तो ये काफिर कैसे हो गए? देखिए, कलिमा तो मुसलमान कज़ाब भी पढ़ता था, वो भी कहता था मैं कलिमा यही पढ़ता हूँ, वो नमाजों पर भी बिलीव करता था, हज उम्रे को कहता था ठीक है, लेकिन उसको खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कज़ाब है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंग इमामा के अंदर उसको और उसकी पूरी फोर्स को खाको खून में तड़पा के जहन्नम वासिल किया। बिल्कुल, इमामा का मैदान सजा। कलिमा तो वो भी पढ़ता था, कलिमा तो मुनाफिकीन भी सारे पढ़ते थे, ठीक है। फिर उनको क्यों मसाजिद से निकाला गया? उनकी मस्जिद ज़रार से ज़्यादा बदतर जी उन्हें कहा गया, उनकी मस्जिद ज़रार उसको नजर आतश किया गया। दूसरी बात यह है कि कादियानियत जो है ये फ्रॉड है। कादियानियत धोखे का नाम है, दजल का नाम है, फरेब का नाम है। जालिम अंग्रेज ने यहाँ पे ये काम किया कि एक कायनात के बदतरीन शख्स का मेकअप किया, इस्लामिक मेकअप किया, उसके चेहरे पे दाढ़ी सजाई, उसके सर पे इमामा रखा, चूंकि उसके सियासी मकासद थे, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, बाल लंबी हो जाएगी। उसने मिर्जा कादियानी को इस्लामिक मेकअप करके एक हाथ में अल्लाह की किताब दी कुरान पाक, एक हाथ में हदीस दी और जुबान पे आयात कुरानी सजाई और उसको मुसलमानों की सफ़ों में एंटर कर दिया। अब हुआ ये कि जो हालात थे वो इसके पीछे लग गए, कितने लोगों ने अपने ईमान का सौदा कर लिया, इसको मुसलमान समझ के, कल मिलमी के बायस जी, अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो ये इसने शुरू में हिंदुओं से सिखों से मनाजरे करने और तासुर ये देना कि मैं इस्लाम का दाई हूँ, मुबल्लिग हूँ।
वहीं से ये काम चला। अच्छा, अब हुआ ये कि कादियानी तो खुद को मुसलमान कहते हैं, ये तो कहते ही नहीं हम काफर हैं। अगर आप इनके अकायद पढ़ें तो इनका कोई भी अकीदा मुसलमानों वाला नहीं है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, इन्होंने अपनी किताबों के अंदर अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, नाउज़ बिल्लाह अल्लाह पाक को गालियाँ बकी हैं। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गालियाँ बके ये मुसलमान नहीं हो सकता। इन्होंने मिर्ज़ा कादरी ने अपनी किताबों के अंदर अल्लाह के अंबिया अलैहिमुस्सलाम को माज़अल्लाह गलीज़ और नंगी और गंदी गालियाँ बकी हैं। जो अल्लाह के नबियों को गालियाँ बके, पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुतफ़िका कीदा है, ऐसा शख्स मुसलमान नहीं है। ये गुस्ताख रसूल है। जो साहबे रसूल को माज़अल्लाह गालियाँ बके, अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखियाँ करे, जिसका ये कीदा हो कि कुरान कादियान में नाज़िल हुआ, इनकी किताबों में लिखा है। ये मेरे पास यहाँ बुक मौजूद है, तस्करा, इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 75 हम लोग जो रेफरेंसेस ये दे रहे हैं इसको कॉपी पेस्ट करके उसी बुक के रेफरेंस के साथ आपके स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह अभी सामने आ रहा होगा जी इंशाल्लाह। उसमें 75 पेज पे ये शाद चहारम है मेरे पास, इसमें लिखा हुआ है कि मिर्ज़े ने कहा, मुझे अल्लाह ने कहा कि इन्ना अंज़लनाहु क़रीबम मिनल कादियान, हमने कुरान पाक को कादियान के करीब नाज़िल किया, नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। जो ये अकीदा रखे कि कुरान दोबारा कादियान में मिर्ज़ा कादियानी पे नाज़िल हुआ, ये मुसलमान नहीं है। जहाँ तक इनके कलमे के अल्फाज का ताल्लुक है, देखें कलमे में दो तरह की तब्दीली हो सकती है, चेंजिंग हो सकती है। एक है वर्ड्स की चेंजिंग, कोई अल्फाज बदल दे, ला इलाहा इल्लल्लाह आगे कोई और नाम लिख दे, ठीक है, अकबर अली रसूलुल्लाह कुछ वैसा लिख दे, ये शख्स मुसलमान नहीं है। एक है मीनिंग्स की चेंजिंग। ये मेरे पास इनकी बुक है, ये कलिमतुल फसल इसका नाम है, रिव्यू ऑफ रिलीजन्स। मिर्ज़ा कादियानी के बेटे ने इस बुक को लिखा। इसके अंदर उसने ये बात लिखी है, इसने कहा कि कादियानियों हमारा और मुसलमानों का कलिमा उसमें फ़र्क है। खुद से बोला कि फ़र्क है, तब्दीली हो गई, ज़्यादती हो गई। ये पेज नंबर 158 पे खुद लिखा, कहता है कि क्या तब्दीली हुई, क्या चेंजिंग हुई। कहता है कि अल्लाह ताला ने वादा किया था दुनिया में दोबारा खातमन नबीयीन को दोबारा भेजेगा। जिस तरह हिंदू कहते हैं 7 जन्म, नाउज़ बिल्लाह, मिर्ज़ी कहते हैं मोहम्मद के 2 जन्म हुए, अस्तग़फिरुल्लाह, एक बार मक्का में, दूसरी बार आप कादियान में आए। तो कहता है इसलिए हमारा ये अकीदा है कि मिर्ज़ा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इस्लाम की प्रीचिंग के लिए दोबारा दुनिया में आए, इसलिए हम वही कलिमा पढ़ते हैं। हाँ, कलमे में हमने ज़्यादती ये कर दी, तब्दीली ये कर दी कि इसके मीनिंग्स हमने चेंज कर दिए। लफ्ज़ मोहम्मद से मुराद हमने मिर्ज़ा कादियानी को भी शामिल कर लिया। ये बदतरीन कुफर है। तो पता लग गया कि मेरे पास डिटेल में अगर हम आपको बताऊं आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी ऐसी खराफात बकी हैं, ऐसी ऐसी नाजेबा बातें की हैं अल्लाह के प्यारों के बारे में। अच्छा, फिर अकीदा ख़त्म नबूवत, ये इस्लाम की बेस है। अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम के सीने में धड़कने वाले मुबारक दिल का नाम है, ये इस्लाम की शारक का नाम है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहीर भाई अपनी किताब के अंदर, आखिरी किताब कुरान पाक के अंदर इस अकीदे को 100 बार बयान फरमाया। 100 आयात के ज़रिए से अकीदा ख़त्म नबूवत की वजाहत दी, मिसालें दे के, मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जावियों से। खुद हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हदीस के अंदर 210 मरतबा अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में बयान किया। ये मेरे पास यहाँ बुक है रूहानी ख़ज़ाइन, ये वॉल्यूम नंबर इसका 21 है। इसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने इस बुक के अंदर ये बात लिखी, इसने सिर्फ ख़त्म नबूवत के अक़ीदे का इनकार नहीं किया। पेज नंबर है 354, इसमें इसने लिखा कि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा एक लग़्व, बातिल, झूठा और नाउज़ बिल्लाह शैतानी अक़ीदा है। ये इसके अल्फाज हैं। अब मुझे बताएं, आज कादियानी कहते हैं कि हम तो इस अक़ीदे को मानते हैं। अब ये इनका बदतरीन दजल है। यानी एक शुगर कोटेड कैप्सूल होती है कि आहिस्ता आहिस्ता मसीह मऊद तक ले आओ, फिर इमाम मेहदी तक ले आओ, फिर नबी तक ले आओ। इस पे एक बात कर दूं, अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि जी मिर्ज़ई हमें समझ नहीं आती कि मिर्ज़े ने दावे कौन से किए। मैंने कहा ये लंडे का कोट आपने कभी देखा हमारे खान साहब से मादत के साथ? मैंने कहा लंडे का कोट उठा के बेचारे वो सेल आउट करते हैं, मजदूरी करते हैं अपनी। तो मैंने कहा अगर कोई बंदा कहे खान साहब कितने का है, वो बोलेगा जी 5000 का। खान साहब इतना महंगा, कम करो। चलो बेटा तुम 1000 दो। नहीं खान साहब बहुत महंगा है, और कम करो। वो कहता है 500 का दे, मतलब 500 का दे दो। कहता नहीं खान साहब अभी भी बहुत कॉस्टली है, कम करो। वो 50 पे सौदा तय हो जाता है। 50 और कहता है लाओ ले दो। मैंने अक्सर ये बात करता हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी ये लंडे का कोट है जो मिर्ज़ई अपने कांधे पे उठाए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। 5 रुपए का बिकता है, बेच दो। आलिम के रूप में बिकता है, बेच दो। मसीह मौत के रूप में बिकता है, बेच दो। जिल्ली बरूजी नबी के रूप में बिकता है, बेच दो। जिस रूप में बिकता है उसको बेच आओ, ये लंडे का कोट है। धोखा देके जिस माइंड का बंदा देखा उसी माइंड से वो बात करके उसको डिट्रैक्ट करते हैं। ये आपकी गुफ्तगू में अभी जिक्र हुआ कि ये अल्लाह के भी गुस्ताख है, नाउज़ुबिल्लाह। ये कुछ चीज़ें हमें अगर इस पे रोशनी डालें कुछ रेफरेंसेस की रोशनी में, ताकि हमारे ऑडियंस को पता चल सके कि इन लोगों ने अल्लाह के बारे में भी इस तरह की बातें
बातें की हैं। देखिए शहीर भाई, अल्लाह की कसम हमारे सीने ज़ख्मी हैं, हमारा दिल नहीं करता इस तरह की बातों को हम कौम के सामने पेश करें, चूँकि मजबूर है ना नकले कुफर कुफर ना बाशत के असूल पे। इसने ऐसी खराफात बकी, अगर आप माशाल्लाह इस्लामिक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इस्लामिक हिस्ट्री हमें ये कहती है कि बड़े बड़े दज्जाल आए हैं, बड़े बड़े कज़ाब आए हैं, बड़े बड़े फ़िरौन आए, बड़े बड़े सद्दाद आए, अपने वक्तों के कुफर के पहाड़ आए। लेकिन यकीन जानिएगा, इस्लामिक स्टडी डीपली पढ़ लें, आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी, रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाएगी कि मिर्ज़ा कादियानी ने जो खराफात, जो बकवासात रब्बे कायनात के बारे में अपनी किताबों के अंदर बक दी है, अल्लाह की कसम उससे पहले किसी ने ऐसी इस अंदाज से अल्लाह को गाली नहीं बकी। फिरौन, नमरूद वगैरह, ये सब छोटे इसके बच्चे हैं, ये कादियानियों के, ये मिर्ज़ा कादियानी के बच्चे हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। ये मेरे पास बुक है रूहानी ख़ज़ाइन, ये वॉल्यूम नंबर इसका 20 है, पेज नंबर 396 है। इसमें इसने अल्लाह को चोर कहा है, नौज़ बिल्लाह। कहता है अल्लाह ऐसे आता है जैसे चोर आते हैं, जो अल्लाह को चोर कहे ये मुसलमान है। वो पहले वाला सवाल भी मैं साथ लेके आ रहा हूँ। दूसरी बात, ये इसके नीचे एक बुक पड़ी है रूहानी ख़ज़ाइन, ये वॉल्यूम नंबर इसका 12 है, पेज नंबर 64 है। इसमें कहता है कि अल्लाह ताला खा जाने वाली आग है। आग तो मखलूक है, जो खालिक को मखलूक कहे मुसलमान नहीं है। आग में शर का मादा ज्यादा, खैर कम है। मतलब जो खुद को नबी कहता है उसके अल्फाज को चनाव का भी उसे नहीं अंदाजा, नहीं, सेंस ही नहीं। अल्लाह को गालियां बक रहा है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह नूर समावाते वल अर्ज़, सूरह नूर के अंदर। ये कहता नहीं अल्लाह तू तो खा जाने वाली आग है, बदतरीन का। अच्छा, दूसरी बात जो भी मैं अल्लाह पाक के बारे में आपसे अर्ज करने लगा हूँ, जमीन कांपती है शहीर भाई, अल्लाह की कसम, आसमान लरसता है, आसमान लरसता है। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों के अंदर, मैं आप हैरान हो जाएंगे, ये मेरे पास एक बुक है रूहानी ख़ज़ाइन, वॉल्यूम नंबर 21 है। इसमें इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जो अपना ताल्लुक़ है वो बयान किया। कहता है मेरा अल्लाह ताला से क्या ताल्लुक़ है और अल्लाह मेरे साथ क्या बातें करता है, ज़रा सुनिएगा। कहता है कि ये खुदा ताला का मेरे साथ एक नहानी ताल्लुक़ है जो काबिल बयान नहीं। कहता है एक ऐसा ताल्लुक़ है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, ठीक है, जिससे इस ज़माना के लोग बेखबर हैं। ये ताल्लुक़ क्या है अल्लाह का इसके साथ जो नाकाबिल बयान है, माज़अल्लाह। इस किताब के अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने के मुरीद ने इस बात को बयान कर दिया कि मिर्ज़े ने हमारी मजलिस में, हमारी महफ़िल में इस बात को बयान किया कि लोगों मेरा अल्लाह के से क्या ताल्लुक़ है। ये बुक मेरे पास है, इसका नाम है इस्लामी कुर्बानी। लिखने वाला काज़ियार मोहम्मद कादियानी है, प्रिंट करने वाले कादियानी। पीछे इसके खिलाफत लाइब्रेरी रबुआ की स्टैम्प मौजूद है कादियानियों की। इस बुक के अंदर इसका पेज नंबर 12 है, इसके अंदर इसने लिख दिया कि अल्लाह का इससे क्या ताल्लुक़ था। कहता है कि मिर्ज़ा कादियानी ने, मसीह मऊद ने एक मौका पर अपनी हालत ये ज़ाहिर फरमाई कि कश्फ की हालत आप पर यूं तारी हुई कि आप औरत बन गए। और आगे बकता है नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत, कहता है कि अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। नीचे लिखा ये भी, अल्लाह मर्द बन गया, मिर्ज़ा कादियानी औरत बन गई, और नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह ने मिर्ज़ा कादियानी के साथ ये गलत काम कर दिया। ये मैं अच्छा, यही कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं एक चीज़ सर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक तबका वो कादियानी हुआ था जो लालच में हुआ औरत और शराब के या अजाइलम लेने के लिए। दूसरा तबका वो है जो उनकी औलाद है जिन्हें पता ही नहीं है, जी बाई बर्थ है वो, जिन बेचारों को पता ही नहीं है कि वो कादियानी है। तो इसका असल क्या है, इस जो फितना है, मैं इसे मज़हब नहीं कहूँगा कि अलग मज़हब है, ये फितना है, इस फितने की असलियत का नहीं पता। मैं खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अपनी आखिरत जो है ना वो थोड़े से अगर सवार लो, उसे बर्बाद ना करो। ये चीज़ें हैं आपके सामने, प्रूफ से इन्होंने रखे हैं, अब फैसला आप लोगों के अपने ऊपर है। जनाब तशरीर भाई यहीं पे बात ख़त्म नहीं हुई, नाउज़ बिल्लाह। कहता है अल्लाह ने मेरे साथ ये काम कर दिया। ये मेरे पास बुक है रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द नंबर 19 है, बड़ी मशहूर किताब है। किताब का नाम है कश्ती नूह। ये उसका मैंने फ़ोटो कापी इसकी निकाल ली है, मेरे पास रियल बुक भी पड़ी है। इसके अंदर इसने कहा कि ये भी बता दें ये इन बच्चों को कि रूहानी ख़ज़ाइन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की अपनी लिखी हुई किताबें हैं, जो उसकी मुख्तलिफ जिल्दें अल इस्लाम वेबसाइट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर इसने ये पेज नंबर 50 पे क्या लिखा, कहता है कि नौज़ बिल्लाह, मैं लोगों ने कहा कि तुम इब्ने मरियम कैसे बन गए। इसने ये भी कहा ना मैं मसीह मौद हूँ। तो लोगों ने पूछा मसीह मौद तुम कैसे, कहता है मैं मसीह मौद इब्ने मरियम यूँ बना कि पहले अल्लाह ने मुझे मरियम बनाया और नौज़ बिल्लाह मेरे साथ गलत काम किया मेरे अंदर, माज़अल्लाह। अच्छा, इसके बाद कहता है कि उसके बाद मैं प्रेगनेंट हो गया। आप हैरान हो जाएंगे शहीर भाई, अल्लाह की कसम मैं लोगों से अक्सर ये बात करता हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानना सिर्फ इस्लाम की तौहीन नहीं है सर, ये लॉजिक की भी इंसर्ट है।
ये अकल की भी तौहीन है। इसमें कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गया और 10 मंथ्स में प्रेग्नेंट रहा, 10 माह का हमल। आप किसी भी डॉक्टर से पूछें, बताएगा, किसी देहाती से पूछें, ये गधी का होता है, ठीक है, ये इनकी गधी है। अच्छा, आगे कहता है कि 10 माह के हमल के बाद फिर क्या हुआ, कहता है मुझ में से मैं ही पैदा हो गया, मैं वल्द मैं, मतलब पहले माज़अल्लाह माँ भी खुद ही बन गया, फिर बेटा भी खुद ही बन गया। अच्छा, इसके बाद यहीं पे बात ख़त्म नहीं हुई, कहता है जब नौज़ बिल्लाह अल्लाह ने मेरे साथ ये काम किया, ये मेरे पास एक और बुक है, ये भी रूहानी ख़ज़ाइन है, ये इसकी वॉल्यूम नंबर 22 है, पेज नंबर 264 है। इस पे क्या लिखा, कहता है कि नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, मुझे शर्म आती है, यकीन जाने पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन बड़े ढके छुपे अल्फाज में बयान करूँगा। इसमें कहा कि मुझे एक ऐसी बीमारी लग गई कि 16 दिन तक पखाना की राह से खून आता रहा। आप वो पिछली सारी हिस्ट्री पढ़ें, इसकी क्या हुआ, क्या माज़अल्लाह क्या क्या। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ अक्सर कादियानियों से, मैं पूछता हूँ कि मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ताला तो हर किस्म की बुराई से पाक है, रब्बे कायनात तो हर किस्म की गलत काम से, गलत कामों से, बुराई की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की जा सकती, अल्लाह पाक है ऐसी खराफात से। अच्छा, फिर हुआ क्या था, ये शैतान था। शेर भाई, हमारी इस्लामिक बुक्स की बताती हैं कि शैतान जो है ना, इब्लीस, ये बड़े बड़ों के पास पहुंचा, बड़े बड़े अल्लाह के वलियों को इसने चोर बना दिया। बड़े बड़े आप तस्करा पढ़ें, बुक्स पढ़ें बड़ों, उसमें लिखा है कई ऐसे थे बड़े मुत्तकीन थे, इसने जानी बना दिया, इसने शराबी बना दिया, कईयों को ऐसा बेड़ा कर कई यार मुर्तद कर दिया, ईसाई करके मार दिया। अच्छा, सबके पास पहुंचा। बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वाला, कि आपके पास भी आया, देखा कि आसमान बुकाए नूर बन गया, कहा कि मैं तेरा रब हूँ, तेरे लिए नमाजें माफ़, इतनी तूने मुझे राज़ी कर दिया। आपने सोचा कि नमाज तो मेरे आका को माफ़ नहीं हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको माफ़ नहीं, तो मुझे कैसे, फरमाया ये इब्लीस है। पता लग गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पड़ा, तो क्या हुआ, वो सारा जो आसमान था ना, जो बुकाए नूर था, यकदम जुल्मत में बदल गया, अंधेरा हो गया, और आवाज़ आई कि अब्दुल कादर तू आज अपने इल्म के बायस बच गया। फिर वार किया, फिर अटैक किया, और आपने पता क्या फरमाया, फरमाया कि बदबख्त अपने इल्म के बायस नहीं, अल्लाह के करम से बच गया। अच्छा, अब हुआ क्या शेर भैया, अगली बात सुनिएगा। इसके पास शैतान आया। शैतान कैसे आया, मैं इंशाल्लाह विद रेफरेंस बताऊंगा। ये मेरे पास बुक है, इसका नाम है ज़िक्र हबीब, मुफ्ती मोहम्मद सादक मिर्ज़ा कादियानी का मुरीद, जिसको ये सहाबी रसूल कहते हैं माज़अल्लाह, उसने लिखी। इसके पेज नंबर 230 पे 230 पे लिखा, कहता है कि अल्लाह ताला, हमारे मिर्ज़ा कादियानी कहा करते थे, ये खुद कहता है कि अल्लाह ताला के कई नाम हैं, जिसमें से अल्लाह ताला का एक नाम कालू काला भी है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ जो मिर्ज़ा कादियानी के पास आया, रब तो नहीं आ सकता, वो तो ऐसे कामों से पाक है, आया ज़रूर है, जो 16 दिन तक इसने कार्रवाई बयान की ना अपनी, आया ज़रूर है, लेकिन वो इब्लीस था, इस बदबख्त ने अल्लाह का नाम लगा दिया। और वो कौन था, वो यही काला कालू था। ये काला कालू आया था, जिसको इसने अल्लाह की तरफ निस्बत कर दी, और सिर्फ काला कालू नहीं आया, ये लाश भी आया। ये बुक मेरे पास है, इसका नाम है रूहानी ख़ज़ाइन, वॉल्यूम नंबर इसका 17। इसमें इसके पेज नंबर, इसमें क्या कहता है, कहता है अल्लाह ताला के कई नाम है, खुद कहता है अल्लाह ताला के कई नाम है, उसमें से अल्लाह ताला का एक नाम, ये पेज नंबर है इसका 203, कहता है अल्लाह का एक नाम ये लाश भी है, नाउज़ बिल्लाह। मुझे बताएं शेर भाई, जो अल्लाह ताला को ये लाश कहे, ये गाली नहीं है, जो अल्लाह को काला कालू कहे, ये गाली नहीं है, जो अल्लाह के बारे में ये इल्ज़ाम लगाया अल्लाह ने मेरे साथ ये काम कर दिया गलत, माज़अल्लाह, ये गाली नहीं है। ये शैतान था जिसने इसके साथ ये गलत काम किया, इसने इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी। पता लगा ये कादियानियों का इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं है। कादियानियों और दूसरे काफिरों में क्या फ़र्क है? एक तो फ़र्क मैंने आपको बता दिया। देखिए, मैं आप किसी ईसाई से पूछे ना ये सवाल कि भाई तेरा मज़हब क्या है, कहेगा ईसाइयत, क्रिश्चियन हूँ। किसी हिंदू से पूछे, कहेगा हिंदू मत। आप मुसलमान हो, आप मुस्लिम हो। सिख से पूछे, कहेगा कि गुरु नानक की जय, मैं सिख हूँ, आप मुसलमान हो। मर्ज़ई से पूछे, कहेगा कि आप सब काफर हो, हम कादियानी मुसलमान। मेरे पास ये तस्करा के अंदर मिर्ज़े ने खुद लिखा, कहता है जो मुझे नहीं मानता वो जहन्नमी है, काफर है, मुसलमान नहीं है। मिर्ज़े के बेटे ने लिखा, जिस शख्स ने मिर्ज़े कादियानी का नाम भी नहीं सुना वो भी मर गया, कहता है काफर मरा। ठीक है, मुसलमानों के नज़दीक कादियानी बदतरीन काफर है, और ये मुसलमानों को काफर कहते हैं। मुसलमान तो इनके अकायद की बेस पे इनको काफर कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दुनिया के सारे काफर खुद को काफर, हमें मुसलमान, मिर्ज़ई खुद को मुसलमान और हमें काफर। फिर दूसरी बात यह है कि आप, एक मिसाल देता हूँ, आप ईसाई से पूछे तेरी मुकद्दस किताब का क्या नाम है, कहेगा अंजील। सिख से पूछे, कहेगा ग्रंथ। हिंदू से पूछे, कहेगा वेद। आप मिर्ज़ई से पूछे शेर भाई तेरी मुकद्दस किताब का क्या नाम है, कहेगा किताबुल्लाह, कुरान पाक।
यानी कि कभी आपने ऐसा काफर भी देखा जो हो बदतरीन काफर अपनी किताब को कुरान पाक का नाम दे? ये धोखेबाज काफर है। ये इनका और आम काफरों का मामला ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये अल्लाह के गुस्ताख हैं। इन्होंने नबियों को गालियाँ बकी हैं। मेरे पास बुक है रूहानी खजाइन वॉल्यूम नंबर 16, इसमें कहता है कि मैं 2 मोहम्मद आए, चूँकि एक बार मक्का में आए, दूसरी बार मेरे रूप में कादियान में आए। पेज नंबर 270 और 272 कहता है कि जो दूसरी बार मोहम्मद मेरे रूप में आए, पहले मोहम्मद से मेरी रूहानियत अकवा, अकमल, अशद और 14वीं रात के चांद की मानद है। ये गुस्ताखी रसूल नहीं है। जो नबी पाक की गुस्ताखी करे ये मुसलमान नहीं है। पता चला कि आम काफर के बारे में मामलात और हैं। कादियानी मुर्तद हैं, कादियानी जंदीक हैं, कादियानी गुस्ताख रसूल हैं। इसलिए उलमा ने लिखा, तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट ने मुतफिका तौर पे पूरी दुनिया से ये फतवाजात शाया कर दिए कि कादियानियों से तो किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं हो सकते, चूंकि इस्लाम इनको जीने का राइट नहीं देता ना। झूठे मुद्दई नबूवत की इस्लाम के अंदर सजा कत्ल है। इस्लामिक स्टेट के सरबराह की जिम्मेदारी है कत्ल करवाए, हुए बड़े बड़े हुए। तो अगर आज पाकिस्तान में इस्लामिक जो है वो नफाज हो जाता है तो इनकी सजा तो कत्ल है। तो फिर जिनको जो वाजिबुल कत्ल हैं ताल्लुकात कहाँ से आ गए, हम पूछते हैं लोगों से। अच्छा, ये काफ़ी बार सुनने में आया, मैंने तो खैर देखा कई केसेस में, लेकिन पब्लिक के लिए सवाल कर रहा हूँ, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये अपनी लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं और मुसलमान को वरगलाने के लिए बाहर का अज़ालम दे दें, कनाडा का, बरतानिया का, ऑस्ट्रेलिया का? ये दुरुस्त है? जी देखें जी, ऐसे है कि अगर आप पढ़ें ना दास्तान ईमान फरोशों की, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं। ये कुफर का आज से नहीं बहुत पुराना हरबा है, हथकंड है ना, कि मुसलमानों को डिट्रैक करने के लिए। तो ये मर्दई भी इसको यूज़ करते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह की कसम, ये अपनी औरतें ऐसे तबके तक जो ज़मीर फरोश है, ईमान फरोश है, उनको पेश करते हैं। जस्टिस मुनीर को इन्होंने अपनी औरतें पेश करते थे और वो उलमा के खिलाफ बकबक करता था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये क्या वजह है कि मतलब ये माँ बाप दोनों काले होते हैं, बच्चे अक्सर पैदा जो होते हैं वो सफ़ेद? तो ये वही है ना फिर। जी जी, रिजल्ट तो फिर यही निकलेगा ना। तो ये इनका पुराना हरबा है, हथकंडा है। इनकी लजना, इनकी तंजीम है जिसमें ख़ास इनकी ट्रेनिंग याफ्ता औरतें होती हैं। चनाब नगर के अंदर उनकी ट्रेनिंग होती है, बाकी अपने अपने इलाके सतह पे उनकी ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है। उसके तहत उनमें से वो सिलेक्ट करते हैं ऐसी ख़वातीन को कि जो कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर बाकायदा मिशन के लिए जिनको प्रमोट किया जाता है, भेजा जाता है, बूस्ट किया जाता है, और वहाँ पे मुसलमानों का ईमान लूटने के लिए मुसलमानों से यारियाँ की जाती है। आपके नवाए वक्त में कई बार ये ऐसी खबरें आ चुकी। औरिया मकबूल जाज साहब ने इस पर पूरा आर्टिकल लिखा, कराची के मुफ्ती अब्दुल बाबा साहब ने इस पर पूरा आर्टिकल लिखा। शहजाद नाम शख्स की एक कहानी बयान की कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर ये एड्स को फैला रहे हैं इनकी खवातीन। मतलब ये एक बाकायदा ये इस पे मिशन पे काम कर रहे हैं, और आज से नहीं बहुत पुराना कर रहे हैं। ये आपके सामने कई वाक़यात हुए, वो ज़रा कौम को बताएं कि इनकी मौत कैसे होती है, मरने के बाद इनका जो चेहरा होता है वो कितना मुनव्वर हो जाता है? देखिए जी शेर भाई, अल्लाह के नबी की इज्जत पे भौंकना, अल्लाह की कसम, ये कायनात का सबसे बड़ा, सबसे बदतरीन जुर्म है। सही बात। तो जितना बड़ा जुर्म होगा ना, सजा भी यकीन उतनी ही बड़ी मिलनी चाहिए, मिलेगी। ये परवरदिगार, देखिए किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि अल्लाह की आबरू का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या खूब कहा ना। तो जब अल्लाह की आबरू पे कोई अपने नापाक पंजे गाड़ेगा, अटैक करेगा बदतरीन, अल्लाह छोड़ेगा? ये पूरा मतलब अबू जहल को टूट गए हाथ, तब्बत यदा अबी लाहिब व तब। ठीक है। इसी तरह तुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, वलीद बिन मुगीरा को कहा गई हरामी है। सूरह कलम के अंदर ये आयत मौजूद है जिसने नबी अलैहिस्सलाम को गुस्ताखी की थी, माज़अल्लाह गाली बकी थी। मिर्ज़ा कादिनी ने मैंने अर्ज़ की कि ये बदतरीन गुस्ताख रसूल था। आप इससे शुरू कर लें, मिर्ज़ा कादिनी से। हाँ, इसकी मौत सब लोगों मेरे यूट्यूब पे मेरे बहुत से बयानात इसके टॉप, मैंने बाकायदा मेरा एक प्रोग्राम मैंने कोई 17-18 मिनट्स का मिर्ज़ई बुक्स में से बताया कि इसको कैसे मौत आई। मरते टाइम इसके मुंह से भी गलाजत थी, नीचे से भी थी, अपनी ही गलाजत के ढेर में डबल वबाई हैज़े की मौत मरा। ठीक है। और मरने के बाद इसके दोनों रास्तों से गलाजत ने बहना बंद नहीं किया, मर गया, गलाजत जारी रही। अल्लाह का अज़ाब था ना। और मिर्ज़ई रूही के गोले लेके कभी मुंह में ठोंसते, कभी नीचे डालते, ये निकाल देता। इसको वहीं पे पैक करके ताबूतों में रख के, खुशबुआत छिड़क के, ऊपर नीचे तूड़ी रख के, इसको बजरिया ट्रेन के लाहौर के बरांतरड रोड की अहमदिया बिल्डिंग की लैट्रिन के अंदर से निकाल के, झाड़ू मार मार के धो के, इसको बजरिया ट्रेन मालगाड़ी के इसको कादियान जाके दफन किया गया। अच्छा, कादियानी हो और आराम से मर जाए, ये नहीं हो सकता।
बशीरुद्दीन महमूद था मिर्ज़ा कादियानी का बेटा, जिसने कहा कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जो मुसलमान मर जाए जिसने मिर्ज़े का नाम भी नहीं सुना वो भी काफिर है। ये बहुत बड़ा, इसने मर्ज़ियत को बहुत प्रमोट किया। इसका इनका दूसरा खलीफा था, मरने से चंद साल पहले इस पर फॉलेज गिरा, कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी चीखता था, कभी बकता था कि मुझे अपने बाप की कब्र कादियान ले चलो। चनाम नगर में था, रबुआ के अंदर, चनियोट के साथ पंजाब में। मर्दियों ने वहीं पे डेरी बनाई मट्टी की, कहा ये तेरे बाप की कब्र है। पूरा दिन उस पर पेशाब करता, उसी पे करता, गलाजत आती उसी पे करता, और फिर उंगलियां पकड़ लेके खुद ही उसको चाट जाता, खा जाता। ये ऑन दी रिकॉर्ड है। कादियानियों ने लंदन से एक बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट इसके इलाज के लिए बुलाया, क्रिश्चियन था वो, बजरियार या जब यहाँ पे पहुंचा उसने चनाब नगर आके इसकी नबज चेक की, इसका चेकअप किया, तारीख साथ जुमला बोला। उसने कहा कादियानियों, मैं मरज का इलाज तो कर सकता हूँ, खुदाई पकड़ का इलाज मेरे पास नहीं है। ये क्रिश्चियन कह रहा है। और उसने कहा, और ये कहा वापस लौट गया कि इस पे तो अल्लाह का अजाब आ चुका है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है, मेरी डॉक्टरी के अंदर नहीं है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को गाली देते हैं ये लोग। डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में मैंने सुना, हम खुद कहते थे नोबेल पीस प्राइज, हमारे स्कूलों के बाहर उसकी तस्वीरें लगी होती थी। जी जी जी। और हमें लोग ताने देते हैं कि वो उसने तो आपके मुल्क का नाम सर ये बेच के खा गया, बेड़ा गर्क कर गया, गद्दार था। पाकिस्तान का नाम आपके उसने पाकिस्तान ने नहीं बताया, उनका आर्टिकल है कि ये इसने पाकिस्तान के एटमी राजों को, अमेरिका को सेल आउट किया अब्दुल सलाम ने। ये वो बदबख्त था जिसको 74 के अंदर भट्टो मरहूम ने जब इनको काफर करार दिया, गैर मुस्लिम अक़लियत, तो ये बाहर चला गया, पूरी दुनिया में इसने चक्कर लगाया, घूमा उलमा के बारे में, पाकिस्तान को गालियां बकी। ये ऑन दी रिकॉर्ड है, तमाम अखबारात ने उस दौर में, अगर आप पढ़ें तो आपको बात मिल जाएगी। जो लोग स्कूलों के, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बाहर, फिजिक्स डिपार्टमेंट्स के खासकर बाहर इसकी तस्वीरें लगा के फिर रहे हैं और साथ पाकिस्तानी परचम बैकग्राउंड में रख रहे हैं, प्लीज एक दो जुमले और जरा बता। तो इसने जब भट्टो मरहूम ने कहा कि हम साइंस के टॉपिक पे पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद कर रहे हैं, आप चूंकि साइंटिस्ट की हैसियत से आप भी आए, इसके अल्फाज हैं, ऑन दी रिकॉर्ड है। उसने कहा जी किस पाकिस्तान की बात करते हो, तुम्हारा मुल्क एक लानती मुल्क है, जब तक इस पे पाकिस्तान में हमारे खिलाफ जो तुमने फैसला दिया इसको वापस नहीं ले लेते, मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। दुख की बात देखें, जो धरती माँ को पूरी जिंदगी लानती पाकिस्तान कहता रहा, जब जहन्नम वासल हुआ उसके नापाक अर्थी को, गंदे वजूद को पाकिस्तान लाके दफन किया गया। हालांकि कहता मुझे कादियान में दफन जी, तो यहीं पे दफन किया गया उसको। तो ये गद्दार है, गद्दार टोला है। और आपने बात की कि जी रबुआ में दफन है। अच्छा, तो आपने बात की कि कादियानी जो है ये पाकिस्तान, हम खुद बद्दुआएं करते थे, मैंने पहले भी अर्ज की, कई बार प्रोग्राम्स में की कि हम खुद पाकिस्तान के बारे में बद्दुआएं करते थे, या अल्लाह पाकिस्तान को तबाह कर दे, इनके खुलाफा नाम नहाज। वजह सर बात यह है कि पाकिस्तान इस्लाम का कल है। हाँ, ये वो अजीम खिता है। तो कहते तो खुद को मुसलमान है ना कादियानी। जी जी। तो उस रूह से क्यों पाकिस्तान को गाली? देखें बात यह है कि पाकिस्तान में इनको अक़लियत करार दिया गया, इनकी चीखें निकल गई। इनका ये था कि हम पाकिस्तान के अंदर अपनी आज़ादाना अपनी सरगर्मियों का इजहार खुल के कर सकेंगे। और ये वो खिता है कि अगर आप इस खिते को, आप इसके जहनों को चेंज कर दें, माज़अल्लाह, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। पूरी दुनिया की नुमाइंदगी जो आलम इस्लाम की नुमाइंदगी जो पाकिस्तान कर रहा है, पूरी दुनिया में दिखाएं कौन सा कंट्री ऐसा है। ये इस्लाम का कल है, यहाँ से आवाज आती है अल्लाह रसूल की, अल्लाह की मोहब्बत की। ये आशिक रसूल खिता है, मीर अरब को आई ठंडी हवा। सुभान अल्लाह। तो जब इस खिते को जहन खराब कर देंगे, ठीक है, वो तो गया, खत्म हो गया। कायदे आज़म का जो पहला फॉरेन सेक्रेटरी था, फॉरेन मिनिस्टर था, चौधरी जफरुल्लाह, कादियानी था जी। कायदे आज़म की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी उसने? उसने कहा ना, गया था उधर जी, गया, पहुंचा, वही सामने था, नमाज हो गई, इस्लाम फिर गया, सहाफ़ी इसके पास आए कि आप तो पाकिस्तान के मिनिस्टर, आपने क्यों नहीं जनाजा पढ़ा? और कायदे आज़म के आप बड़ा करीब भी रहे हैं। हाँ। तो इसने इसके अल्फाज हैं, इसने कहा यहाँ मुझे एक मुसलमान मुल्क का काफर वजीर या एक काफर मुल्क का मुसलमान वजीर समझ लो। दर हकीकत मिर्ज़ियों का कीदा कि मैंने अभी बताया कि जो मिर्ज़े को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है, काफर है। ये दर हकीकत बानी पाकिस्तान को काफर मानता ही, सिर्फ ये नहीं, पूरी मिर्ज़ाई कम्युनिटी। और सिर्फ इस वजह से कि कायदे आज़म मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानते, तो इसने उन पे कुफर का फतवा अपनी तरफ से लगा दिया और नंगी और गालियां बकते हैं। मतलब ये मेरे पास किताबें हैं, रूहानी खजाइन, इसका अपना वॉल्यूम नंबर 9 है, पेज नंबर 31 है, उसमें इसे खुद लिखा। हाँ। मिर्ज़े ने कहा जो मेरी फतह का कायल नहीं है, साफ समझा जाएगा ये वल्दुल हराम है, हलालज़ादा नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे बंदे के फॉलोअर्स जब हमारे किसी आला ओहदों पर बैठे होते हैं, डू यू थिंक कि ये पाकिस्तान से सिंसियर होंगे? सर तस्वुर ही नहीं है। देखें कादियानी जिहाद के मुनकर हैं,
हाँ ये जिहाद के मुनकर हैं। काइंडली ये बताएं लोगों को कि इसे जो लॉन्च किया गया वो असल में तो जिहाद की नफी के लिए ये मेरे पास बुक है दुर्रे समीन मिर्ज़ा कादियानी 1857 की जंग आज़ादी के बाद जी ये लॉन्च किया गया है इसी वजह से। देखिए पूरी हिस्ट्री है कि किस तरह उलमा को पाबंदी सलासल किया गया, जेलें भर दी गई, दरख्तों से कतार दर कतार सूअर की खालों में सीने के बाद आग लगाई गई, लटकाया गया, टांगों पे बुलडोजर चलाए गए, नाखून उधेड़े गए, औरतों की छातियां काट के देगे पका के खाई गई। आप मतलब ये टॉपिक ऐसा, अल्लाह की कसम, ये हमारे सीने के जख्म है। दिल्ली के चांदनी चौक से लेके साथ किसी आलम दीन की लाश को नहीं लटकाया गया। उस जालिम फरंगी ने 1857 की जंग आज़ादी मुसलमानों से लड़ी, तो ये गद्दार टोला खड़ा किया जो इनकी फेवर करे, जो कहे कि जिहाद हराम हो चुका। ये मेरे पास बुक है दुर्रे समीन, मिर्ज़ा कादियानी का शेर व शायरी का, पोइट्री का इसका ये मजमू है। इसमें इसने खुद लिखा, कहता है कि छोड़ दो है दोस्तों अब जहाद का ख्याल, दीन के लिए मना है अब जंग और क़िताल। पेज नंबर 59। अल्लाह कुरान में कहे जिहाद करो, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस जिहाद करो, क़यामत तक जारी रहेगा। और ये कहे कि अंग्रेज का आने का मकसद ये है कि जिहाद हराम हो चुका। अच्छा, कितनी किताबें जिहाद पे इसने लिखी हैं? इसने खुद कहा, कहता है मैंने अंग्रेज़ों की तारीफ में इसका वॉल्यूम नंबर 15 है, उसमें खुद लिखा कि मैंने अंग्रेज़ों की हिमायत में इतनी किताबें लिखी, इतने इश्तिहार शाया किए, सबको कलेक्ट करें तो कहते हैं 50 अलमारियाँ उनसे भर सकती हैं, इतनी किताबें लिखी मैंने अंग्रेज़ों की। और ज़्यादातर इसके नाम से शाया नहीं हुई। मतलब इसने पूरी दुनिया में ये भी मुबालगा किया ना, मेरे पास ये किताबें इनकी सारी इकट्ठी कर ले मिर्ज़े की, यकीन जाने एक टेबल नहीं भरता, ये कह रहा है 50 अलमारियां भर सकती, लेकिन मतलब मुबालगे की हद तक चला गया। सुनने में यह है कि मुख्तलिफ नामों से शाया करके मुख्तलिफ इमाम बारगाह और मसाजिद में भेज दी गई, बहुत कुछ किया। ये मेरे पास एक बुक है, ये आज जो हमें निसाब में पढ़ाया जाता है कि जी ये बुक दीजिए, जिहाद बिन नफ्स, सेकंड ये उसमें से सेकंड नीचे वाली जी, जिहाद बिन नफ्स बड़ा जिहाद है, जिहाद बिल कलम बड़ा जिहाद है, जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं कुफार के खिलाफ वो तो कोई नहीं है। ये क्या जो अपनी बच्चों को छोड़ के आ गया, जो सबको छोड़ के आ गया, जो कताल फी सबिलिल्लाह कर रहा है अल्लाह रसूल की राह में, तो उसको कहना ये छोटा है, ये कैसे हो सकता है? यानी ये पूरी दुनिया में जो दहशतगर्द टर्मिनोलॉजी थी, बाद में उस दहशतगर्द टर्मिनोलॉजी को हटा के जिहादी की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू हुई जी, वो बेसिकली इसकी तालीमात। सर जो बरूद की बदबू के सामने मशीन गने हैं, तोपों की फायरिंग हो रही है, ठीक है, वहां क्या वो नफ्स का जहाद नहीं कर रहा? बच्चों को छोड़ाया, अपनी जायदाद छोड़ाया, पैसा छोड़ाया, आराम तनसानी सब कुछ, तो खैर बात क्या आ गया, तो वहां पे खड़ा है वो सीना सपर होके दुश्मन के खिलाफ लड़ रहा है, ठीक है, क्या ये नफ्स का जहाद नहीं कर रहा? हम नमाज पढ़ते हैं ठंडी मस्जिदों में एसी के नीचे, उसके जाके पूछे कांटों के ऊपर नमाज पढ़ रहा है, किसी टाइम भी शहीद किया जा सकता है। ये नफ्स का जिहाद नहीं है, ये एक अलग टॉपिक है। मतलब ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि मुसलमान को जिहाद से दूर कर दिया जाए। ये बुक मेरे पास है, रूहानी खजाइन वॉल्यूम नंबर 6 है, पेज नंबर 380। कहता है इस्लाम के 2 हिस्से हैं, नंबर 1 अल्लाह की इताअत करें, नंबर 2 गवर्नमेंट है ब्रिटिश की, बरतानिया की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सीट पे कुत्ता खाने वाली कौम को लाके बिठा दिया, सुअर वाली, जिनके आईडी कार्ड पे आप आज भी उनकी माँ का नाम होता है, बाप का नहीं होता, वो हरामी कौम को बिठा दिया। और इससे बड़ी गुस्ताखी रसूल क्या होगी? तो भाई जिन्होंने पैदा किया गीत भी उन्हीं के गाए। हमें एंड पे हुकाम बाला से पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों से, चाहे वो किसी भी कुर्सी पे मौजूद हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी रिसर्च कर लें आप लोग कि जिहाद पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का क्या मौक़िफ़ था। तो क्या उसके फॉलोअर्स ऐसी जगहों पे हो सकते हैं जो लोग जिनको ट्रेन ही जिहाद के लिए किया गया है? समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।